प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण का पाठ 14 वाक्य विचार का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक पहली वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद तथा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। आइए अब एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी क्रिया एक ही होती है, ऐसे वाक्यों को जिनकी क्रिया एक ही होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे महेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। अब इस वाक्य में महेश और दिनेश दोनों कर्ता हैं, लेकिन इसकी क्रिया एक ही है, पढ़ते हैं, अतः इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र या समान स्तर के उपवाक्य और, तथा, किंतु, परंतु या अथवा आदि समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें 2 सरल वाक्यों को अर्थात 2 स्वतंत्र वाक्यों को विभिन्न समुच्चय बोधकों के द्वारा जोड़ा जाता है। ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अब इसमें सवेरा हुआ एक वाक्य है तथा पक्षी चहचहाने लगे दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को और समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा गया है, अतः हम कह सकते हैं कि 2 अलग अलग वाक्यों को जब हम समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नंबर 3, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एवं एक आश्रित उपवाक्य की, जो, जिसकी, जैसे, जो वह, जब तक, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, कहीं, ताकि आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मुख्य उपवाक्य किन्हें कहते हैं एवं आश्रित उपवाक्य किन्हें कहते हैं? जो उपवाक्य अन्य उपवाक्यों पर निर्भर नहीं करते मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं, और जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उस अध्यापिका को बुलाइए जो लाल साड़ी पहनी है। इस वाक्य में पहला वाक्य उस अध्यापिका को बुलाइए मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि यह वाक्य किसी अन्य वाक्य पर आश्रित नहीं है, जबकि लाल साड़ी पहनी है यह आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह वाक्य प्रथम वाक्य उस अध्यापिका को बुलाइए पर आश्रित है, अतः यह आश्रित उपवाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को, जो समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, अतः इसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।